राहुल गांधी और उनके परिवार को भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बाबा साहब के साथ इन लोगों ने, कांग्रेस ने, नेहरू जी ने गद्दारी की है। ये देश के गद्दार हैं। देश आजाद हो गया, संविधान लिखा गया, उसके बाद जब बाबा साहब भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने, उस समय भी नेहरू जी ने बहुत तंग किया। पार्लियामेंट के किसी भी समिति में उन्हें स्थान नहीं दिया गया। नमस्कार, अपने न्यूज़ फॉर नेशन देखने में हूं आपके साथ वंदना। संविधान के हितैषी बताने वाले कांग्रेस पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता अनामिका पासवान का कहना है कि राहुल गांधी को सबसे पहले यह बताना चाहिए कि उनके पिताजी और दादाजी संविधान के आड़ में देश को बर्बाद किए हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए। आगे उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है भाजपा प्रवक्ता अनामिका पासवान का। ये जो जिले थे खुल्लान और जैसोर, इन जिलों में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 40 से 45% थी और हिंदुओं की आबादी लगभग 55 से 60% थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने उन जिलों को पाकिस्तान को दे दिया। मैं इसलिए ये बोल रही हूं कि उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि हमेशा नेहरू जी विरोध करते रहे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, और आजादी के बाद भी देश आजाद हो गया, संविधान लिखा गया, उसके बाद जब बाबा साहब भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने, उस समय भी नेहरू जी ने बहुत तंग किया। पार्लियामेंट के किसी भी समिति में उन्हें स्थान नहीं दिया गया और हिंदू कोड बिल पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब का कहना था कि हिंदू कोड बिल में हिंदुओं के साथ साथ सभी धर्मों के महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और नेहरू इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। ना वो हिंदुओं की भलाई चाहते थे और ना ही वो किसी और धर्म की महिलाओं का भलाई चाहते थे, ना ही वो अनुसूचित जातियों की भलाई चाहते थे। बाबा साहब ने हमेशा दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए कानून बनाए, लेकिन नेहरू ने हमेशा सरिया कानून को संरक्षण दिया, उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता की, लेकिन दलितों की चिंता कभी नहीं की। बाबा साहब ने धारा 370 का बहुत ही कड़े रुख से विरोध किया था, लेकिन नेहरू ने और कांग्रेस ने मिलकर कश्मीर में 370 धारा को लागू करवाया। 370 धारा जब लागू हुआ तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान अनुसूचित जातियों को हुआ, क्योंकि उस इलाके में, जिस इलाके में 370 धारा लागू था, प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं था, यानी कि अनुसूचित जाति को आरक्षण का कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया गया था। इसलिए बाबा साहब ने 370 धारा का विरोध किया था और कई ऐसे मसले थे जिन पर बाबा साहब कभी भी नेहरू के मत से उनके विचार नहीं मिले। मैं ये आपको बताना चाहती हूं कि उन्होंने कभी भी बाबा साहब को न जीते जी सम्मान दिया, न मरने के बाद सम्मान दिया। सबसे बड़ी बात है कि भारत का वो बेटा जिसको भारत रत्न मिलना चाहिए, कांग्रेस ने कभी भी, कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, जबकि नेहरू जी को जीते जी 1955 में भारत रत्न मिला और इंदिरा गांधी को जीते जी 1971 में भारत रत्न मिला। राजीव गांधी जी को मरने के 2 महीने बाद ही भारत रत्न मिले, लेकिन बाबा साहब को 4 दशकों तक इन लोगों ने भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न तब मिला जब अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन से पीपी सिंह की सरकार थी, तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला और उसी कार्यकाल में पार्लियामेंट में पोर्ट्रेट लग गए। मैं ये कहना चाहती हूं कि मोदी सरकार ही वो सरकार है जिन्होंने बाबा साहब को उचित सम्मान दिया, उनका मान रखा, उनके लेखनी का मान रखा, जिन्होंने भारत की आत्मा संविधान में समर्पित की, उस संविधान का मान रखा। बाबा साहब के लिए पंच तीर्थ बनाए, बाबा साहब के लिए दिल्ली में इंटरनेशनल अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर बना और भीम ऐप बना, और आप जो डिजिटल मनी ट्रांसफर करते हैं उसका नाम भी मोदी जी ने भीम यूपीआई किया। लेकिन कांग्रेस बता दे कि अगर उन्होंने बाबा साहब के लिए कुछ किया हो, अगर नहीं किया है तो आपको भी राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेकर घूमने का कोई अधिकार नहीं। राहुल गांधी
और कांग्रेस को संविधान के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए नेहरू ने कई षड्यंत्र रचे हैं। उन्हीं में से एक, जिस जिले से बाबा साहब जीतकर संविधान सभा में पहुंचे थे, उन जिलों को बंटवारे के समय पाकिस्तान को दे दिया गया। राहुल गांधी और उनके परिवार को भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बाबा साहब के साथ इन लोगों ने, कांग्रेस ने, नेहरू जी ने गद्दारी की है। ये देश के गद्दार हैं।